हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है मिशन एमपीपीएससी के अंतर्गत हमने यादें की सीरीज शुरू की है। और ये जो यादें सीरीज है एक्चुअल में आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, या फिर मध्य प्रदेश से संबंधित घटनाक्रम हो, इस सीरीज के अंतर्गत हम 2022 में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और ये आपकी यादें सीरीज का पार्ट 2 है और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली ऐसी घटनाएं जिनसे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, राइट। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व की पहली पेपरलेस सरकार के बारे में। किसके बारे में? पेपरलेस सरकार के बारे में। कल भी जो हम राष्ट्रीय घटनाक्रम डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने देखा था कि देश में पहली विधानसभा बन गया है नागालैंड, जिसने की जो कि पेपरलेस विधानसभा के रूप में अब एक इतिहास उसने रचा है, एक इतिहास उसने बना लिया है, राइट। और उसी के क्रम में जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तब नाम आता है संयुक्त अरब अमीरात का। ओके, तो संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई के नाम से जाना जाता है, यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने घोषणा की कि दुबई 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। ओके, तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि दुनिया की या संसार की या विश्व की पहली ऐसी सरकार कौन सी है, कहाँ की है, जो कि 100% पेपरलेस सरकार के रूप में अब जानी जा रही है, तब आपको दुबई का नाम याद रखना है। ओके, चलिए अगला, विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल। और जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे नीचा, सबसे मोटा, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। ओके, क्योंकि आपसे क्या पूछना है, वो घटनाएं जो साल भर चर्चाओं में रहीं और उन्हीं चर्चित चीज़ों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पर बनाया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेनमार्क में एक रेत महल ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त किया है। ये जो महल है त्रिकोणीय आकार का रेत का महल है, डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 21.16 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके साथ ही यह विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल बन गया है। ओके, चलिए अगला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनने का गौरव किसने हासिल किया है? विश्व की बात कर रहे हैं, राइट। विश्व का सबसे ऊंचा या कहा जाए दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कहाँ पर और कौन सा बन गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम चीन में 289 मीटर, जिसको हम कहते हैं 948 फीट ऊंचा बेहतान हाइड्रो पावर स्टेशन ने आंशिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है और यह बिजली उत्पादन के मामले में देश का थ्री गोर्जेस बांध के बाद दुनिया का दूसरा बांध बन गया है। क्लियर? देश की इन सेंस बात हो रही है चाइना की। तो अगर बात करें कि पहला जल विद्युत बांध, सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन से देश में है, तो ये भी कहाँ पर है आपका? ये भी आपका चीन में है। और पहले होने के साथ ही दूसरा भी कहाँ पर बन गया है? अब चीन में बन गया है। कहाँ पर है ये? चाइना में है, चीन में है। ओके, चलिए अगला, लकड़ी से बना पहला उपग्रह
किससे बना? लकड़ी से बना पहला उपग्रह कौन से देश के द्वारा बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चनों की संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो रीज़न ये है कि जब सिलेबस चेंज हुआ 2020 में, तब से लेकर एक अलग से पेपर जो कि पहले एक पार्ट में आता था आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी, अब उसको एक अलग पेपर बना दिया गया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में 2020 के बाद से अगर आप 2020 20 और 21 का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जब बात होती है उपग्रह की या किसी देश के द्वारा कोई ऐसी इस तरीके की कोई नई खोज, नया इनोवेशन, तो फिर क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा लगता है कि जायज़ भी हो जाता है, राइट, कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ओके, तो जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने हेतु वर्ष 2023 तक विश्व का सबसे पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कब? 2023, और 2023 में तो हम आ ही गए हैं, राइट। तो जब बात करते हैं हम अंतरिक्ष में फैले कचरे की, जिस तरीके से हर किसी को हर राष्ट्र को कुछ ना कुछ इनोवेशन और कुछ हर चीज़, एक होता है ना अंतरिक्ष में सबको जाना है, और अंतरिक्ष में जिस तरीके से ये सारे जो इधर से जितनी भी चीज़ें जा रही हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ जाके कचरा इकट्ठा कर रही हैं, राइट। तो जापान ने उस कचरे की समस्या से निपटान करने के लिए उस कचरे के निपटने के समाधान के रूप में लकड़ी का उपग्रह बनाया है, राइट। कब लॉन्च होगा ये? 2023 में लॉन्च करने की इसने घोषणा की है। किसने किया है? जापान ने, राइट, क्लियर। जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान के लोगों का हम कहते हैं सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा जापान में पाई जाती है, राइट। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा स्वस्थ भी होते हैं, सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी जापान के पास है। ओके, चलिए अगला, ब्रिटेन में महात्मा गांधी के स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, और जब नाम आ जाता है ब्रिटेन का तब कुछ ज़्यादा, राइट, और वो भी बात किसकी की जा रही है? महात्मा गांधी की। ओके, तो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के चांसलर उस समय चांसलर थे, अब तो उनका पद बदल गया है, राइट। तो ये हम एक्चुअल में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 2022 का। 2022 में जितनी भी घटनाएं घटित हुई उन सब को हम इस सीरीज के अंतर्गत कवर करेंगे। ओके, तो ब्रिटेन के चांसलर रहे उस समय ऋषि सुनक ने दिवाली के त्योहार के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए एक नए 5 के सिक्के का अनावरण किया है। 5 रुपए के स्मारक सिक्के को जारी किया है, राइट। और जब हम देश की बात करते हैं, अभी भारत अपनी 75वीं आज़ादी का 75वीं स्वतंत्रता का महोत्सव मना रहा है, जिसको अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है, राइट। चलिए अगला, बैकाल झील यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सबसे गहरी और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में जो शुमार है, जिसका नाम है बैकाल झील। और बैकाल झील में एक विचित्र सी घटना हुई, राइट। किसमें? बैकाल झील में एक विचित्र सी घटना हुई। क्या घटना थी ये? रूस की जो बैकाल झील है दुनिया की मीटर में और मोटाई की में बर्फ की परत जम गई, ठीक है। यहाँ पर विश्व की जो सबसे बड़ी दुनिया की जो झील है जिसका नाम है रूस में जो है बैकाल झील की जो बर्फ है वो पूरी तरीके से जम गई, राइट। और पारा गिरने से इस झील में 2 झील जमने से मीथेन गैस के बुलबुले भी जम गए। दरअसल ये जो झील है, झील में मीथेन गैस की अधिकता है। बैकाल झील, ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है ये, और ये संसार की सबसे गहरी झील है। और
इसमें पारा इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया कि इस झील का पानी जम गया, और पानी जमने के कारण इसमें इस तरीके की संरचनाएं दिखने लगी। और इन संरचनाओं के दिखने का कारण ये था कि इस झील में मीथेन गैस पाई जाती है, और जब ऊपर की बर्फ जम गई तो साथ ही जो उसके झील में पाई जाने वाली जो मीथेन गैस थी वो भी जम गई। और गैस हमेशा कैसे निकलती, बुलबुलों के रूप में निकलती है, इसलिए जिस तरीके से बुलबुले बनते चलेगा उस तरीके से ही वो जमने भी लगे, राइट। और इस तरीके से जो सबसे गहरी झील है उसकी आकृति कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाई देने लगी, राइट। पारा गिरने के कारण ये झील जम गई और उस तरीके से इसकी आकृति दिखाई देने लगी। ओके, तो ये था यादें सीरीज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ घटनाओं का कुछ सार कहूँ मैं कि वो क्रीम कहूँ या मक्खन कहूँ, जो कि आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, यादें सीरीज के अंतर्गत इसी तरह की सारी जितनी भी पूरे 1 से 1.5 साल के अंतर्गत की जितनी भी महत्वपूर्ण घटना है उन सभी घटनाओं को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को डिस्कस कर रहे थे, कुछ और पार्ट्स में भी हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और राष्ट्रीय घटनाओं को डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके बाद हम मध्य प्रदेश का जो 1 से 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है कि यदि आपको लगता है तो कि इस चैनल पर आपके कुछ काम का कंटेंट है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके काम का था या हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो सेशन को लाइक करिएगा। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई घटनाओं के साथ और कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।